बुध मंगलमय संत समाज, सम्माननीय भक्त सज्जनों एवं माता बहनों, डोंगा कोहरौद बहुत पहले से आ रहे हैं और अनेकों बार आना हुआ। कई बार गुरुदेव जी के साथ जब आते थे, वो बैठे हैं, क्या नाम, हाँ, जवाहर जी, उनके यहाँ रहना होता था। और पिछली बार आया था तब तो प्रमोद जी के यहाँ था। सत्संग स्थल तो लगे, मुझे लगता है यही कहीं था ही। इस गांव से कई संत हो गए ना। प्रमोद हैं, राम कुमार जी हैं, गणेश भी हैं। गणेश, संतोष, हाँ हाँ वो तो पता है। हाँ, कई संत इस गांव से हो गए और कई भक्त लोग तो संत की तरह ही रहते हैं, साधु की तरह ही रहते हैं। जो उनकी रहनी गहनी साधना भजन संतों की होती है, वही वे लोग अपने घर में रह के करते हैं। तो उनका जीवन भी साधनामय है। देखा जाए तो यहाँ पर साधकों की एक जमात है और ऐसी स्थिति में इस प्रकार के सत्संग का होते रहना स्वाभाविक सी बात है। कबीर पंथ के अनेकों संतों का आगमन हुआ, अनेकों बार गुरुदेव जी का संख्या कभी इसका मतलब है कि आप सभी उन संतों के विचारों से सुपरिचित, और ये कहना अच्छा होगा कि कबीर साहब के विचारों से परिचित हैं, क्योंकि कबीर पंथ के कोई भी संत आए, कबीर के विचार ही बताएंगे, कबीर का संदेश ही देंगे। और कबीर का संदेश का मतलब हमारे जीवन का संदेश होता है। सदगुरु कबीर के विचारों को पढ़ने से स्वाभाविक रूप से ये पता चल जाता है कि उनके वे किसी देवी देवता को नहीं बनाते हैं, किसी ईश्वर ब्रह्म को खुश करने के लिए कोई विनती वंदन नहीं करते हैं, न ही कोई पूजा पाठ का विधान बताते हैं। जो लोगों की समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए बड़ी सरलता से स्वाभाविक उदाहरणों को के माध्यम से बातें कहते थे। जो आसपास घटनाएं घटती थी, प्रकृति में जो घटनाएं घटती थी, वस्तुओं में जो उपदेश लायक बातें होती थी, उसे हमारे समझने लायक पदों में, साखियों में पिरो करके बता देते थे। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि केवल वो सामान्य बातें कहते थे। जब उनके सामने पंडित, मुल्ला या विद्वान जैसे लोग आते थे, तो उनकी भाषा भी वो बोलना जानते थे।
संस्कृत निष्ठ शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, उर्दू फारसी के शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। इसका मतलब है श्रोता सामने जैसे दिखते थे उसी के अनुरूप वे उपदेश करते थे। जब जुलाहों के पास चले जाते थे तो उनके हिसाब से उन्हीं की भाषा शैली का प्रयोग करते थे। योगियों से मुलाकात हो जाती थी तो योगियों वाली बातें करने लग जाते थे। ये खूबी साहब की। मैं ये कह रहा था कि कबीर साहब का विचार का मतलब हम सबका विचार सीधी सी बात है, क्योंकि वे मनुष्यों से बातें करते हैं, मनुष्यों के विकास के लिए बातें करते हैं, मनुष्यों की समस्याओं के समाधान करते हैं। अब मनुष्यों की समस्या का मतलब, मनुष्य का मतलब मनुष्यों के समूह को ही तो समाज कहा जाता है, उसी को तो परिवार कहा जाता है, उसी को संप्रदाय भी कहा जाता है। मनुष्यों के समूह को ही तो कोई संप्रदाय कहा जाएगा। संप्रदाय भी किसी संप्रदाय, चाहे वो वैष्णव हो, जैन हो, बौद्ध हो, कबीरपंथी हो, कोई भी हो, इसका मतलब है एक संगठन है, एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है, समूह है। तो मनुष्यों के लिए संदेश देने का मतलब है, अब वो कोई सामाजिक स्तर पर समस्या है उसके बारे में ही बोले, पारिवारिक स्तर पर कोई समस्या है उसका समाधान करते हैं। और इतना ही नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर यदि समस्या है तो उसका भी बोलते हैं। और व्यक्तिगत समस्या का भी समाधान करते हैं, क्योंकि सारी समस्याएं व्यक्ति से शुरू होती हैं। पूरी प्रकृति में देखो, कहीं अव्यवस्था नहीं है इस प्रकृति में। समय से सूर्य का उदय होना होता है, सूर्यास्त होता है, और मौसम का परिवर्तन होता है, सब कुछ। कहाँ अव्यवस्था है? प्रकृति में अव्यवस्था नहीं है। और प्राणियों में, मनुष्य के अलावा जो प्राणी हैं उनमें, उनके जीवन को देखो, कोई अव्यवस्था नहीं है। पशु पक्षी जलचर नभचर जो भी देखो, सब अपने रूटीन वर्क पर चलते हैं, एक प्राकृतिक कुदरती नियमों के तहत उनका जीवन होता है। कुदरत के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर सकता मनुष्य, लेकिन यह भी सच है यदि वह कुदरत के नियमों के अनुरूप चलने लग जाए तो उसका ही जीवन नष्ट हो जाता है। तो मनुष्य के जीवन में समस्या है तो मनुष्य के जीवन में समाधान भी है। समाधान कैसे हो, इसी के लिए तो उपदेश देते हैं संत जन, इसी की बात बताते हैं। चाहे आपका मानसिक कोई तकलीफ हो, पारिवारिक तकलीफ हो, सब बताते हैं, सबके बारे में। यहाँ तक के जब साधना पथ में चलते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं, पूजा पाठ के रास्ते पर चलते हैं तब भी बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारे भटकाव के रास्ते भी तो हैं। जब कोई रास्ता चलता है, अभी जहां से हम लोग आए, कितने रास्ते, कितने मोड़, कितने चौराहे आए, बहुत सारे, लेकिन एक मंजिल, एक लक्ष्य था। तो हम इधर उधर के रास्ते को छोड़ते चले गए, सीधे अपने गंतव्य तक पहुंचे। ऐसे ही जब जीवन में समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान भी होता है। संत जन वही बताते हैं, जीवन की समस्याओं का समाधान, यही सबसे बड़ी बात है। और कभी कभी ये बातें होती हैं, कहता भी हूं, हम सबकी समस्त समस्याओं का समाधान साहेब की वाणी में है। अब पढ़ने की देरी है,
जानने की देरी है। अब हम अध्ययन ही ना करें, जानकारी नहीं होगी। उनके विचारों को सुने ही ना, तो जानकारी नहीं होगी। और जब जानकारी नहीं होगी तो उससे लाभ भी नहीं होगा। इसलिए आवश्यकता है कि हम सब कबीर के विचारों से जुड़े, और यही तो कबीर से प्रेम करना है। कोई कबीर पंथी हो और कहे कि मैं तो कबीर से प्रेम करता हूं, तो कबीर से प्रेम करने का अर्थ क्या है? कबीर साहब की मूर्ति बना ले, उनका चित्र रख ले और आरती वंदन कर ले, और ये कहे मैं कबीर साहब का प्रेमी हूं, कबीर साहब के प्रति प्रेम करता हूं। ऐसा नहीं है। कबीर साहब से प्रेम करने का मतलब है कबीर के विचारों से प्रेम करना, क्योंकि कबीर के विचारों के माध्यम से ही कबीर को हम समझ पाते हैं। आखिर हम उनकी वाणियों का मनन चिंतन न करें, उनके वाणियों का संदेश संतजन न दें, तो कबीर साहब ही समझ में नहीं आएगा क्या है, कौन है, नहीं आएगा। या जैसे कपिल, कणाद, आखिर उनको कैसे जानोगे? उनके विचारों के आधार पर तो जानोगे। बुद्ध महावीर को कैसे जानेंगे? उनके विचारों के माध्यम से ही तो जानेंगे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व तो है नहीं अभी, उनका शरीर तो है नहीं अभी। तो उनका जो संदेश है, उनका जो विचार है, उसके माध्यम से। तो अर्थ क्या हुआ? कबीर से प्रेम करने का अर्थ है कबीर के विचारों से प्रेम करना। और जिससे प्रेम करते हैं, समझ लो उसके वो हमारे भीतर उतरने लगते हैं। जब आप किसी मित्र से प्रेम करते हैं तो मित्र के बहुत सारे गुण आप में आने लग जाएंगे, और गुण भी आने लगेगा, ये भी सच है। कोई गलत मित्र का साथ कर ले, जिनका खान पान गलत है, तो क्या होगा? धीरे धीरे उनका भी खान पान गलत होता चला जाएगा। लेकिन कोई अच्छे मित्र का संग कर ले तो वो गलत आदमी भी सुधरने लग जाएगा। तमाम अंधविश्वासों में भटका हुआ है, भ्रम में है, ऐसे लोगों की कोई संगत कर ले, वो भी भटक जाएगा। लेकिन कोई सही ज्ञान वाले के पास, सच्चा ज्ञान जिसके पास है, सही बोध है, उनका साथ करे तो भटकाव भी खत्म हो जाता है। मैं कह रहा था कि कबीर के विचारों से प्रेम करके ही हम कबीर के प्रति प्रेम कर सकते हैं, उन्हीं के माध्यम से जानते हैं। और जिसके प्रेम हो रहा है जिससे, वो हमारे जीवन का हिस्सा होता चला जाए। और यदि कबीर के विचार हमारे जीवन का हिस्सा होता जा रहा है तो फिर हमारा जीवन बदलता चला जाएगा। वह नहीं रहेगा जो कबीर के विचारों से जुड़ने के पहले था, बदल जाएगा, अलग इंसान हो जाएगा। और ये तो आप लोग भी जानते होंगे, हम लोग को तो अवसर मिलता ही है। कई ऐसे भक्त सज्जन मिलते हैं, कहते हैं कि मेरा जीवन हर प्रकार से गड़बड़ था, बिल्कुल खराब जीवन शैली, खान पान, रहन सहन, बोली बानी, सब गड़बड़। लेकिन जब सदगुरु का संदेश सुना, सदगुरु का सानिध्य मिला, सब बदल गया, सब बदल गया। क्यों? क्योंकि वो विचार उसके भीतर आ गए, उनका जीवन का हिस्सा हो गया। यही इसका मतलब है। मैंने कहा कबीर के विचार, कबीर से प्रेम करने का मतलब है कबीर के विचारों से प्रेम करना।
और कबीर के विचारों से प्रेम करने का मतलब है कबीर के विचार हमारे जीवन का हिस्सा हो जाए, और जीवन का हिस्सा हो जाने का मतलब है हमारा जीवन बदलने लग जाए, अच्छे की ओर बदलने लग जाए, सकारात्मक परिवर्तन होने लग जाए, तो जीवन का लाभ होगा। आज पहला दिन है और संतों के विचार सुन भी रहे हैं, आगे भी सुनेंगे और सत्र भी होने वाले हैं। हम सभी सत्संग में आकर के संतों के विचार सुन करके लाभ लें। मैं अगले सत्रों में फिर हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेंगे। इस समय मैं ज़्यादा नहीं कह करके यहीं पर विराम लेता हूँ। आप सबको सेहत बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। पूज्यपाद साहेब जी के विचारों से लाभान्वित हो रहे थे। त्रिदिवसीय कबीर सत्संग समारोह का ये प्रथम दिन है और प्रथम दिन की पहली सभा समापन की ओर है। 3 मीटिंग में सत्संग होना है, 9 बजे से 12 बजे, 3:30 से 6:30 बजे और रात्रि 8 से 10 बजे तक के 3 मीटिंग में ये सत्संग होना है। और सुबह का मीटिंग 9 से 12 है। 12 बजे मेरे ख्याल से तो बहुत जल्दी हो जाता है, थोड़ा सा उसमें सुधार किया जा सकता है, आप लोग विचार करिएगा जी। आप सब लोग खड़े हो जाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव की जय। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहे, आरती हो आरती दीन दया साहेब, आरती हो ज्ञान अंधार विवेक की बाती, सूरति ज्योति जा जाग साहेब, आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब, आरती आरती करो सद्गुरु साहेब की, जहाँ सब संत समाज साहेब, आरती गरीब निवाज साहेब, आरती दीन दयाल साहेब, दरस परस गुरु चरण शरण गुरु चरण छूटी गयो यम के जाल साहेब, आरती गरीब निवाज साहेब, साहेब कबीर संतन की कृपा से, साहेब कबीर संतन की कृपा से, भया हो परक परकाश साहे, आरती हो आरती गरीब निवाज साहेब, आरती हो आरती दीन दयाल साहेब, ना गुरुधिकं तत्त्वं ना गुरुर्धिकं तपः, गुरुर्ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः।
ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपा गुरु परम नास्ति नास्ति तत्सम गुरु परम। सब लोग बैठ जाएंगे। बंदाओ सन्मुख पार की शीश भेंट धरिया वचन उचारा बंदगी सत्य प्रेम के बंदगी साहेब बंदगी बोले सद्गुरुदेव की संत समाज की भक्त समाज की साहेब बंदगी साहेब। प्रथम दिन का प्रथम सत्र का कार्यक्रम यहीं पर समापन होता है। यहाँ पर जितने लोग भी पधारे हुए हैं, चाहे बाहर से हो चाहे गांव के हो, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है। आप सब लोग भोजनालय में जा कर के भोजन प्राप्त करें।